हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में 9th क्लास के बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.2 का सभी प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में पूरा बने रहना है और वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो को अंत तक देखेगा तभी सभी प्रश्न को इजी तरीके से क्या करेंगे, हल करेंगे, एकदम छोटे से छोटे शब्दों में। तो प्रश्न हम नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग को मोबाइल की स्क्रीन में प्रश्न को हम डाल देंगे, उसको देख लेना है। पहला इसमें प्रश्न है 2.2 का पहला नंबर प्रश्न है। लिखा है प्रश्न में कि निम्नलिखित पर बहुपद, प्रश्न दिया है 1 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करना है। 3 का क्या ज्ञात करना है, मान। 3 का मान ज्ञात करना, मान ज्ञात करना। तो पहला में हमको x की जगह, इसमें 1 नंबर में x की जगह मान 0 रखना है। दूसरा में x की जगह, दूसरा नंबर में x की जगह माइनस का 1 रखना है। तीसरा में x की जगह कितना मान रखना है, हमको 2 रखना है। तो इस प्रश्न को हम क्या करेंगे, 3 भागों में हल करेंगे। एक बार x की जगह मान 0 रखेंगे, दूसरा में -1 रखेंगे और तीसरा में मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो प्रश्न को हम इसी तरीके से क्या करते हैं, हल करते हैं। तुम लोग को प्रश्न को क्या करेंगे, मोबाइल की स्क्रीन में डाल देंगे, देख लेना, किताब से मिला लेना है। तो प्रश्न को 1 नंबर में लिख रहे हैं कि 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का 3। x की जगह क्या मान रखेंगे, 0। जहां जहां x है वहां तुम लोग को मान क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो 5 गुना 0 माइनस 4, 0 पर स्क्वायर प्लस क्या हो गया, 3 हो गया। तो 5 गुना 0 करेंगे 0 होगा, माइनस 0 का स्क्वायर 0 गुना 4 करेंगे 0 होगा, प्लस का 3 जोड़ेंगे तो इसमें आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 क्या है, छिपा हुआ है। ये पहला का हल है। दूसरा का हल हम लोग देखते हैं, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस का कितना हो गया, 3 हो गया। अब की बार x की जगह मान कितना रखेंगे, x की जगह मान हम लोग को रखना माइनस का 1 रखना है। तो लिखो 5x की जगह मान रखे -1 माइनस 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कितना हो गया, 3 हो गया। तो 5 गुना 1 करेंगे, -1 करेंगे तो माइनस का 5 और यहाँ -4 हो गया। अब 1 का स्क्वायर करेंगे, -1 गुना -1 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, मतलब यहाँ कितना हो गया, गुना 1 प्लस 3 हो गया। -5 4 गुना 1 तो माइनस का 4 हो गया, प्लस क्या हो गया 3। 5 4 माइनस का 9 प्लस क्या हो गया 3, घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा, 6 आएगा। दूसरा नंबर हल हो गया। तीसरा में हम लोग देखते हैं, तीसरा में वही लिखेंगे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और अब की बार x के जगह क्या मान रखेंगे, हम लोग 2 रखेंगे, गर्मी बहुत है। तो 5 गुना 2 माइनस 4x की जगह मान 2 रखेंगे, स्क्वायर प्लस का क्या हो गया, 3 हो गया। तो 5 गुना 10 हो गया, माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस का कितना हो गया, 3 हो गया। तो माइनस के 10 4 चौका 16 हो गया, प्लस के कितना हो गया, 3। प्लस वाला को जोड़ देते हैं और माइनस में घटा देंगे। 10 3 कितना हो गया, 13 माइनस 16 घटाएंगे तो माइनस के कितना आएगा, 3 आएगा। पहला नंबर प्रश्न को हम लोग 3 भागों में इसी तरह से क्या कर लिए, हल कर लिए। तो इसमें 1 नंबर प्रश्न हो गया। 2 नंबर में देखो लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p बराबर 0 रखना है, p बराबर 1 रखना है, p बराबर 2 रखना है। और 4 को तुमको बहुपद दिया हुआ है, एक बार तुमको मान 0 रखना है, एक बार मान 1 रखना है, एक बार मान क्या रखना है, 2 रखना है। तो एक प्रश्न को हम लोग 3 बार हल करेंगे, मान को बदल कर। तो पहला बार में हम लोग का मान p बराबर 0 रखना है, दूसरा बार में मान p बराबर 1 रखना है, तीसरा बार में मान क्या रखना है, p बराबर 2 रखना है। तो पहला प्रश्न दिया है, 2 नंबर प्रश्न है। पहला लिखा है प्रश्न कि p y बराबर y का स्क्वायर माइनस y प्लस 1, y प्लस क्या है, 1 है। पहला बार में मान हम लोग 0 रखते हैं, p बराबर क्या रख रहे हैं, 0 किए बराबर y का मान 0 होगा, तो 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ भी मान 0 होगा, प्लस का क्या होगा, 1 होगा। 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो गया, 0 प्लस क्या हो गया, 1 हो गया। सबको जोड़ेंगे इसमें क्या आएगा, 1 आएगा।
अब इसी का हम लोग 2 बनाते हैं। अब की बार मान 1 रखेंगे, P1 बराबर y के मान रखेंगे 1, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस y के जगह मान रखेंगे 1 प्लस का 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस ये 1 प्लस 1 हो गया, प्लस वाला का जोड़ दो, 1 1 2 हो गया माइनस 1 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा। फिर अब की बार मान क्या रखते हैं 2 रखते हैं मान, यानी कि रखते हैं P2 बराबर y के मान रखते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस क्या हो गया 1 हो गया, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा माइनस 2 प्लस क्या हो गया 1 हो गया, तो प्लस वाला का जोड़ देते हैं 4 1 कितना हो गया 5 माइनस 2 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में लिखा है 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्या है, तो देखो t की जगह मान पहला क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो पहला बार मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो मान रख रहे हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखना है। तो 2 लिखें प्लस का चिन्ह t का मान 0 प्लस 2 गुना 0 का स्क्वायर माइनस फिर 0 का क्या हो गया क्यूब हो गया, तो 2 0 को हटा देते हैं, प्लस का 0 का स्क्वायर 0 गुना 2 करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस का यहाँ हो गया 0 जोड़ेंगे 2 आएगा। ये आपकी बार मान क्या रखते हैं 1 रखते हैं, तो 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्यूब। ये आपकी बार t के जगह मान हम लोग क्या रखेंगे 1 रखेंगे, t के जगह मान क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का चिन्ह है माइनस 1 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो ध्यान पूर्वक देखना है, बस सॉल्यूशन में थोड़ा गलत हो सकता है, गलत नहीं करना है। 2 प्लस 1 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1 गुना 2 करेंगे 2 होगा माइनस 1 का क्यूब क्या होगा 1 होगा, प्लस वाला प्लस के साथ जोड़ दो और माइनस वाला माइनस के साथ क्या करना घटा देना, 2 4 5, तो 5 में 1 को घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा। अब की बार इसका तीसरा देखते हैं। अब की बार मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, p की जगह मान क्या रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे। पहले प्रश्न को नाम दे देते हैं, याद रहेगा, इसका a दे दिए, इसका b दे दिए, इसका c दे दिए, यहाँ भी इसका a दे दिए, इसका b दे दिए। अब बार c खंड को हल कर रहे हैं, तो प्रश्न को लिख लेते हैं 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t का क्या होगा क्यूब। अब की बार क्या मान रखेंगे 2 मान रखेंगे, तो 2 हो गया, पहले से t की जगह 2 रखें प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्या करेंगे क्यूब करेंगे, 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 गुना 8 हो गया माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 8 हो गया, प्लस वाला जोड़ दो 8 2 10 2 कितना हो गया 12 माइनस 8 बचेगा कितना 4। अब तीसरा नंबर यहाँ क्या करते हैं हम लोग हल करते हैं। तीसरा प्रश्न में लिखा गया है x का क्यूब किया गया है, ओनली x का क्या है क्यूब है। पूरा प्रश्न लिखा है px बराबर x का क्या है क्यूब है, तो x के मान पहला मान x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे, मतलब कि x का क्यूब मतलब 0 का क्यूब बराबर क्या आएगा 0। पहला आंसर ये आया, इसका ये हो गया। b खंड देखते हैं, मान रखेंगे वही px बराबर x का क्यूब, अब की मान रखेंगे 1, क्या मान रखेंगे 1, मतलब इसके जगह मान ये रखें बराबर क्या है 1 आया। तीसरा खंड देखते हैं px बराबर x क्यूब, अब की बार मान क्या रखते हैं px की जगह 2 मान रखते हैं, तो 2 का क्यूब बराबर क्या होगा 8 होगा, हो गया 2 का मान कितना होगा 8 होगा। अब हम लोग कितना प्रश्न हल करते हैं, चौथा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। देखो ध्यान पूर्वक हम बांट देते हैं, ध्यान पूर्वक देखना है। पहला करते हैं, दूसरा करते हैं, तीसरा करते हैं। देखो चौथा प्रश्न, देखो चौथा प्रश्न को यहाँ हल कर रहे हैं, लिखा है p(x) बराबर x माइनस का 1 है, x माइनस का 1 है और क्या है x प्लस का 1 है, x प्लस का 1 है। तो पहला बार मान क्या रखेंगे हम लोग, पहला बार मान रखना है 0, p की जगह मान क्या रखेंगे 0 रखेंगे मान, तो मान रखो यहाँ 0 माइनस 1 0 प्लस 1,
हो गया। तो यहाँ आएगा माइनस का 1 गुना का चिन्ह। अच्छा मान गलत बैठा दिए क्या, इसके जगह प्रश्न तो सही लिखे हैं 0 - 1 0 x + 1 ठीक है। तो मान रखें 0, यहाँ आ गया गुना किए 1 आ गया और यहाँ मेरा क्या आएगा प्लस का 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा प्लस गुना माइनस, माइनस का 1 हो जाएगा। इसका ए नंबर खंड हो गया। बी नंबर खंड देखते हैं x - 1 और क्या हो जाएगा x + 1। अब की बार मान हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे मान, मतलब कि मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे। तो हो जाएगा मेरा यहाँ 1 - 1 और 1 + 1, तो घट गया 0 गुना 2 बराबर कितना आया 0 आया। सी नंबर देखते हैं तो x - 1 और x + 1। अब की बार मान क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 - 1 2 + 1, तो दोनों में घटेगा 1 गुना कितना होगा 3 बराबर कितना आएगा 3 आएगा। देखो 2 नंबर प्रश्न का क्या किया हम लोग, ए नंबर बी नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, चारों को हम लोग क्या किए बारीकी से हल कर दिए। तो अच्छी तरह से तुम लोग को क्या करना है देखना है और अपने दोस्तों को पास भी क्या करना शेयर करना। अगली बार क्या करेंगे हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं।